हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। RSM क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। पृथ्वी गोल है इसलिए भूगोल है, पृथ्वी का अध्ययन हम पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे हमने पृथ्वी की आकृति वगैरह सब के बारे में कल भी पढ़ा था। देखो, आज हम अपन ने कल का टॉपिक अक्षांश पे छोड़ा था, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पर अपन ने छोड़ा था। लैटिट्यूड बोले तो हिंदी में अक्षांश। देखो, अक्षांश क्या है, ये अक्षांश कैसे बना, ये कोई हकीकत की रेखा है, लाइन है या काल्पनिक है, इन सब के बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ये भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स, इतना मजा आने वाला है आज कि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन गाइस, पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कमेंट दे दो, लाइक दे दो, जिससे अब मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए थोड़ा सा। देखो, अपन पहले गोल गोल पृथ्वी बना लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने पृथ्वी बना ली, ठीक है। अब पृथ्वी को अपन ने बीचों बीच दो भागों में बांट दिया था, कल यहाँ तक किया था अपन। देखो फ्रेंड्स, हमको पता है दिशाएं कितनी होती है, 4। दिशाएं कितनी होती है? 4 कौन कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। दिशाएं 4 होती है। इंग्लिश में ले लो, नॉर्थ, साउथ, को इंग्लिश मीडियम हो तो ईस्ट, वेस्ट। अब देखो, दिशाएं 4 होती है। अपन को लैटिट्यूड निकालना है। अपन ने कल यहाँ तक क्लियर कर लिया था कि लैटिट्यूड में अक्षांश जो होता है उसमें लाइनें आडी होती है। लाइनें कैसी होती है? आडी। ये अपन ने कल पढ़ा था। देखो, पहली बार तो ये जान लो तुम लोग कि जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब कल्पना करके बनाया हुआ, हकीकत में कोई लाइनें नहीं है। देखो, अब जैसे कि मैंने कुछ अक्षांश खींचा। देखो, अक्षांश, अपनी पृथ्वी गोल है तो गोल है तो अपन पृथ्वी को कोई भी क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे तो कोण भी निकलेगा। तो वृत्त का अगर अपन कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो अपन को सबको पता है वो कोण में निकलता है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, सारा निकलता है। तो वैसे ही मैं क्या पृथ्वी का अक्षांश निकालने के लिए मान लो मैं कुछ लाइनें खींच दूं। एक लाइन ये खींच दूं, एक लाइन ये खींच दूं, वैसे ही एक लाइन ये खींच दूं, एक लाइन ये खींच दी, और ये एक बिंदु खींच दिया। देखो, अपन ने ऐसे कुछ अक्षांश की स्थिति कैसे होती है? ऐसे ही होती है। अपन ने कुछ अक्षांश ऐसे खींच दिए। अब देखो, अपन को निकालना अक्षांश। देखो, बहुत सिंपल तरीका है, बस समझने का फर्क है थोड़ा सा। ध्यान से समझोगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? देखो, अपन ने ऐसे कहती। अब देखो, ये पृथ्वी है, ये वाली जो लाइन खींची अपन ने, ये शायद सबसे बड़ी लाइन दिख रही होगी तुम लोगों को, दिख रही होगी। और ये पृथ्वी के धरती के बिल्कुल बीचों बीच है। इसको अपन ने एक नाम दे दिया 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री। क्योंकि ये बिल्कुल सीधा, जैसे कि ये एक वृत्त है, वृत्त में अपन, ये केंद्र बिंदु हो गया। वृत्त पे अगर अपन कोई भी कोण बनाते हैं, जैसे तो ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। बनाया नहीं बनाया? इसको अपन 0 डिग्री भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही पृथ्वी पर अपन ने जब यहाँ से कोण बनाया, ये बिल्कुल सेंटर ले लिया। यहाँ से अपन ने सीधा एक कोण बनाया तो 180 डिग्री कोण बना। इसको अपन ने 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री कोण भी बोल दिया, तो ये 0 डिग्री का बन गया। अब जैसे ये वृत्त है, वृत्त पे अपन यहाँ से एक कोण ये बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना। वैसे ही अपनी धरती को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, बहुत अच्छे। वैसे ही अपने ये बिंदु है, इस बिंदु से अपन ने एक कोण बनाया 90 डिग्री का। ये देखो, बन रहा है बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बना कि नहीं बना? 90 डिग्री का बना, तो इसको 90 डिग्री नाम देंगे। अब वैसे जैसे ऊपर होगा वो प्रोसेस सेम नीचे होगा। नीचे वाले को भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको भी 90 डिग्री बोल देंगे। अब चक्कर क्या पड़ा? चक्कर पड़ा कि 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, तो फर्क कैसे करेंगे अपन कि ये क्या, कौन सा कोण है? तो देखो, ये दिशा कौन सी है? ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर, नॉर्थ होती है, नॉर्थ। नीचे वाली सदर्न, साउथ, दक्षिण होती है कि नहीं होती?
ये दक्षिण दिशा हो गई और ये उत्तर दिशा हो गई, मान लो नहीं, कंफर्म है, ठीक है, हो गई। अब देखो ये बिंदु है, तो बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलता है? पोल, नॉर्थ पोल, और वैसे क्या बोल देंगे हिंदी में इसको? ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव हो गया ये, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस वाले 90 डिग्री को अपन ने क्या नाम दे दिया? उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दे दिया? उत्तरी ध्रुव। वैसे ही ये दक्षिण है और पोल साउथ पोल हो गया, तो दक्षिण ध्रुव। क्या नाम दे दिया? दक्षिण ध्रुव। बोलो समझ में आएगा? यार बीचों बीच सेंटर में जो लाइन है इसको दे दिया अपन ने 0 डिग्री। अगर तो धरती के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर में, इसलिए अपन इसको क्या नाम दे देंगे? भूमध्य। क्या नाम दे देंगे? भूमध्य। भूमि के मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में, इसलिए इसको भूमध्य नाम दे दिया। और ये लाइन है, लाइन को बोलता है रेखा, इसलिए इसको बोल देते हैं भूमध्य रेखा। क्या नाम दे देंगे? भूमध्य। क्लियर? आगे चलो, आगे देखो, अब ये वाला ले लो, ये देखो, ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है? देखो हमारी पृथ्वी अपने जो पोल, अपना जो इसका जो ये अक्ष है, इससे थोड़ा सा घूमे हुए, इधर टेढ़ी है। अब ये देखो 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री बना हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है, कोण बना हुआ है। अब देखो ये 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी देख लो, बना हुआ है 66.5 डिग्री का, इसको भी 66.5 डिग्री बोल देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना भाई? अरे और सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखो 66.5 डिग्री हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब ये दक्षिण में और ये उत्तर में, लेकिन अब इसको 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो बोल देंगे आकृतिक वृत्त, क्योंकि अपना आकृतिक जो महासागर है, आपने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं में, वो इधर की साइड है, तो इसको आकृतिक वृत्त बोल देंगे, सर्किल। और इसको क्या बोल देंगे? अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो तो सही, आया कि नहीं आया? यस या नो तो बोलो। आया। आगे देखो, अब ये वाला देखो, एक कोण ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, बोलो बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है ना? अब ये कितने डिग्री का? जब ये 66.5 डिग्री का बन रहा है तो कर मल्टीप्लाई करके देख लो 90 डिग्री से, ये कितने का बन रहा होगा? 23.5 डिग्री का। और ये वाला भी 23.5 का बन रहा था, वो वाला 23.5 का बन रहा था, लाइनें तो हमने सबने बराबर खींचे, बिल्कुल 23.5। अब देखो ये 23.5 डिग्री उत्तर में और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो उत्तर वाले को नॉर्थ लिख देंगे और दक्षिण वाले को साउथ लिख देंगे। वैसे यहाँ पे भी उत्तर वाले को नॉर्थ लिख देंगे, दक्षिण वाले को साउथ लिख देंगे। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा खींची है? हमने खींची है इस पर करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करक रेखा। वैसे ही नीचे वाले जो 23.5 डिग्री साउथ वाला, इस पर कौन सी खींची है? मकर रेखा। क्या नाम दे दिया इस रेखा का? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो इस तरीके से अपन ने कितनी रेखाएं खींच ली? 7। कितनी खींची? 7। कौन कौन सी? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर करक रेखा, 66.5 डिग्री आकृतिक नॉर्थ पर आकृतिक वृत्त और 90 डिग्री नॉर्थ पर उत्तरी ध्रुव। वैसे नीचे लिया था अपन ने 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है ही, 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक व्रत हो गया और 90 डिग्री पर साउथ पर दक्षिणी ध्रुव हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो अपन एक चीज देखते हैं, क्या अपन देखते हैं, अपन ने जो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा जो खींची है, अपने देखो ये सबसे बड़ी रेखा है, फिर ये उससे छोटी है, फिर ये उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी,
और ऊपर जा करके एक बिंदु बन जाता है, 90 डिग्री पे जाकर के पॉइंट बन जाता है। ऐसे बन रहा है नहीं बन रहा? वैसे क्यों, पृथ्वी गोल है, अपनी पृथ्वी को ये पूरा गोल तो बना नहीं सकता, ऐसे ही बना सकता। पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल है, जियोड है, उसको जब अपन देखेंगे तो ये पूरा एक ऐसे गोला बन रहा है, एक व्रत बन रहा है। तो अब वैसे यहाँ पे भी छोटी 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 यहाँ पे करके, अब देखो इनकी संख्या, इनकी गिनती करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप खुद करोगे गिनती, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे। देखो अपन ने देखा कि ये 0 डिग्री जो है एक रेखा का नाम है कि नहीं है? तो एक रेखा तो ये हो गई, कौन सी? 0 डिग्री, ठीक है। एक तो अपन ने ये कर दी, प्लस गिनती करो 0 से, अब यहाँ से करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 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 और ऊपर जाकर के 90 डिग्री, तो मतलब 90 रेखाएं हो गई। तो एक डिग्री की रेखाएं खींची अपन ने 90, तो 90 रेखाएं हो गई। इसी तरीके से अपन ने नीचे किया था सिस्टम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री और डिग्री 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 करके 90 तक खींच दी। तो कितनी हो गई? 90। जोड़ो, ये एक रेखा है और 90 90 ये हो गई, 90 90 180 और एक जोड़ दिया अपन ने ये प्लस 1, कितनी हो गई? 181। तो टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो गई? 181। कितनी हो गई? 181। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अपन ने देखा कि कुल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अपन ने गिनती भी कर ली 181 की। कैसे कैसे है? 90 प्लस 90 प्लस 0। अभी 0 का मतलब क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कितने हो गए? 181। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कुल अक्षांश रेखा है या कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, इनको अपन रेखाओं को व्रत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये गोला बनाते हैं, पृथ्वी गोल है तो ये पूरा क्या बनाती है? गोला। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कुल अक्षांश व्रत, समझना अंतर, समझना दोनों का। व्रत का मतलब अपन जान ही गए कि पृथ्वी गोल है, तो ये जैसे 0 डिग्री है पूरा ऐसे गोला बना, 1 डिग्री है पूरा ऐसे गोला बना, तो ये व्रत बना रही। लेकिन जब ये व्रत बनता बनता छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यहाँ पर एक बिंदु के रूप में बन जाएंगे दोनों, तो ये व्रत नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे? केवल एक बिंदु। तो कुल अक्षांश 181, इनमें से कितने घटा देंगे हम? 2, क्योंकि ये क्या है? केवल और केवल एक बिंदु है, तो -2 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 179। कितना हो गया? तो कुल अक्षांश व्रत कितने हैं? 179 कुल अक्षांश। कुल अक्षांश कितने हैं? 181, 181। अक्षांश कैसे कैसे हैं? बोलो समझ में आया कि नहीं? अक्षांश रेखा समझ में आया कि नहीं? अब अपन कल पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। लेकिन कल पढ़ने से पहले अपन एक होमवर्क करते हैं। क्या अपन को पता है? अपन भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक जानकारी में। अपन को पता है अपना भारत यहाँ है, यहीं के आसपास है अपना भारत। तो अपना भारत कौन सी रेखा पर है और अपने भारत के कितने राज्य उस रेखा से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक यू।